हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एन मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इसका फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे इसका लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन। और बच्चों हम बीच में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे बताना है, ठीक। तो इससे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होगा। ओके बच्चों, चलो तो कुछ लेक्चर नंबर 1 में हमने जो पढ़ा हुआ था उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों लेक्चर नंबर 1 में हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, ठीक। चलो तो एक बार उसका हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो सपोज करो बच्चों ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल ABC। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which angle B is the 90 डिग्री। ओके, तो T रेशियोज हमें लिखना है। T रेशियोज ऑफ एंगल A, ठीक। एंगल A, इस एंगल का T रेशियोज हम लिख रहे हैं, राइट। अच्छा देखो बच्चों, इस एंगल का अगर हम T रेशियो लिख रहे हैं तो इसके अपोजिट में जो साइड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड या हम क्या बोलते हैं इसे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, P से। इसको हम डिनोट करते हैं P से, राइट। अब जो ये एंगल देखो, एंगल A से लगा हुआ साइड है, दिस साइड इज अ एडजेसेंट साइड, या बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, बेस। और इसको हम डिनोट करते हैं B से। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है, दिस इज नोन एज द हाइपोटेनियस, और इसको हम क्या डिनोट करते हैं, S से। ओके, चलो तो इस एंगल A का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो फर्स्ट रेशियो हमने पढ़ा था साइन A। तो बच्चों साइन A हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन P/H। P means perpendicular, H means hypotenuse, okay। and cos A बच्चों हमने कहा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B/H, ठीक। मैंने कहा था आप इन दोनों को याद रखो, बाकी ऑब्वियसली आप लिख सकते हो। देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या मिलता है, 10A, राइट। और ये क्या हो जाएगा, P/B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10A क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो ये आपके फंडामेंटल है, ये 3 आपके फंडामेंटल T रेशियोज हैं, ओके। तो बाकी 3 क्या होंगे, इनके रेसिप्रोकल। तो कॉसेस A, तो बच्चों कॉसेस A क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, H/P, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड सेक कॉस A का रेसिप्रोकल, H/B, hypotenuse upon base। and cot A is the reciprocal of 10A, that mean B/P। ओके बच्चों, तो ये है आपका 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक। तो मैंने कहा था साइन और कॉसेस ये क्या है, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सो वी कैन राइट साइन A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक A, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉसेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन A, राइट। एंड कॉस एंड सेक आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, सो यू कैन राइट कॉस A इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक A, और सेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस A, ठीक। एंड tan A एंड cot A आर रेसिप्रोकल टू each other, so you can write tan A is equal to 1 by cot A, और cot A is equal to 1 by tan A, ओके बच्चों दिस। अच्छा, इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने और पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, साइन A, देखो tan A, वी कैन राइट tan A is equal to साइन A अपॉन cos A, ठीक है बच्चों। तो tan A क्या होता है, साइन और कॉस का क्या होता है, रेशियो। साइन बाई कॉस A इज इक्वल टू tan A, एंड cos A by sin A
ये क्या होता है, कुछ ये क्या है, कॉट ए, कॉट ए। ओके, सो साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए एंड कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए। ओके बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक, चलो अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखो। ओके, चलो एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखो, देखो वो क्या है। देखो क्या है यहाँ पर, जब किसी भी एंगल का आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेते हो, राइट, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ उस एंगल पर डिपेंड करता है। राइट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब आप लेते हो, यानी वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स पर डिपेंड नहीं करता, वो उस एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक, चलो तो नोट करके इसे लिखो। देखो नोट करके लिखो, वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज, टी रेशियोज मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एन एंगल, ऑफ एन एंगल, ओके, of an angle do not vary with length of sides of right angle triangle, right angled triangle. Okay, if angle remains same। ओके बच्चों, अगर एंगल अगर आपका सेम है तो इसकी जो वैल्यूज हो, टी रेशियोज की वैल्यू जो होती है वो साइड्स पर डिपेंड नहीं करता। टी रेशियोज दैट मीन्स साइन, कॉस, टेन, कॉसेस, कॉट, ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स पर डिपेंड नहीं करता, वो एंगल पर डिपेंड करता है। राइट, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे प्रूव करते हैं इसे, देखो चलो तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका प्रूफ। ठीक, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो प्रूफ कैसे देखते हैं यहाँ से। सपोज करो ये हाइपोटेनियस है, ठीक, तो इस पर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P। ओके, एंड P से AB पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू AB एंड दिस पॉइंट इज सपोज करो Q। सो PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। राइट, अब देखो दो ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिया, ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल ABC। ठीक, वी कंसीडर टू ट्राइंगल AQP एंड ABC। ओके, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। चलो अब ये बताओ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हो सकते हैं? देखो सिमिलर ट्राइंगल हम कैसे प्रूव करेंगे, अगर दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल को हमने इक्वल कर दिया तो दिस ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल। राइट, सो देखो तो इनके दो एंगल कौन कौन से, देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। देखो एंगल ए क्या है, दोनों में कॉमन है, कॉमन है ना, देखो इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है। एंड एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल ABC। देखो बोथ आर क्या है, 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। देखो दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री। ओके, सो ट्राइंगल AQP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। किस प्रॉपर्टी से, बाय AA सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, AA सिमिलरिटी। ओके, सो दो एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। सो ट्राइंगल AQP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ओके बच्चों, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, चलो तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे लेते हो, जो एंगल इक्वल होता है उसी के अपोजिट साइड्स का रेशियो लेते हो। देखो ये 90 है तो इसके अपोजिट साइड से देखो AP अपॉन AC। ठीक है, दोनों देखो 90 तो AP अपॉन AC। ठीक, एंगल ए, देखो एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट में APQ अपॉन BC। ओके, दिस एंड दिस एंगल, एंगल C, देखो ये एंगल, इसके अपोजिट में AQ अपॉन AB। ओके बच्चों,
तो ये हमने ले लिया साइड्स का रेशियो। अच्छा, इन दोनों को देखो, अगर ध्यान देना यहाँ से, अगर इन दोनों को मैं कंसीडर करूँ, देखो ये पेयर, इस पेयर को अगर मैं कंसीडर करूँ, सो वी कैन राइट, देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर बी और ए पी, बी सी और ए पी, इनका प्लेस मैं इंटरचेंज कर दूँ, बी सी को यहाँ रख दूँ और ए पी को यहाँ रख दूँ, तो देखो ये ऐसे बन जाएगा, ए पी क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, बी सी को यहाँ रख दिया, ए पी को यहाँ। ओके बच्चों, चलो अब देखो, अगर ये एंगल ए लो, इस एंगल ए को कंसीडर करो, तो देखो एंगल ए के अपोजिट में ये साइड क्या है, ये साइड है पी क्यू, जिसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो इस ट्राइंगल का क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया साइन ए, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, राइट। सो देखो यहाँ से हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन ए पी, किस ट्राइंगल में, ए क्यू पी। एंड सिमिलरली देखो ए बी सी में देखो एंगल ए के अपोजिट में देखो ये साइड, दिस साइड इज अ परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। ठीक, सो इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, देखो ये है ना। तो साइन है, देखो साइन है पी क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ठीक, तो देखो ये साइड्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ए पर। अगर एंगल ए सेम है तो साइड से कोई मतलब नहीं है। ठीक, एंड सिमिलरली देखो अगर हम ऐसा ले लें, ठीक, अगर देखो हम ऐसा बनाएं, अगर देखो इन दोनों को अगर हम कंसीडर करें, ठीक, ओके, देखो इन दोनों पेयर को अगर हम लें, राइट ना, ए बी और ए पी, इनका प्लेस इंटरचेंज कर दें, तो देखो क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू, ठीक, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, देख ए बी को हमने यहाँ रख दिया और ए पी को यहाँ, तो ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब देख के बताओ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो ए क्यू अपॉन ए पी, देखो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है बच्चों, कॉस ए। एंड सिमिलरली देखो ए बी इज द बेस एंड ए सी इज द हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। सो दिस इज, देखो ये इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, ओके। सो देखो ये साइड्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है आपका। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक है, साइड्स पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, देखो अगर मान लो जैसे एक पॉइंट अगर आप यहाँ पे ले लो, सपोज करो ये पॉइंट आपने ले लिया आर, और आर से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और ये ऐसे हो जाए। ठीक है, देखो तब भी साइन ए वही रहेगा। अब देखो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा आर एस अपॉन ए आर एस क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ए आर क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो देखो अगेन ये इक्वल ही होगा। ठीक, और कॉस क्या हो जाएगा, ए एस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ए आर, राइट। तो इस तरह देखो इनफाइनाइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल तुम फॉर्म कर सकते हो, और साइन ए ऑलवेज क्या रहेगा, वही रहेगा, साइन ए चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो ये लेंथ ऑफ द साइड इस पर डिपेंड नहीं करता। ओके बच्चों, चलिए तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन। ठीक, इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक, देखो फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ से, दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, देखो कौन सा एंगल 90 डिग्री है आपका, बी। सो ए बी सी, दिस एंगल इज द 90 डिग्री, राइट। एंड ए बी इज द 24 सेंटीमीटर। ठीक, और बी सी क्या गिवन है, 7 सेंटीमीटर, राइट। डिटरमाइंड, अब डिटरमाइंड आपको करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक, तो बच्चों जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना हो तो राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स की लेंथ पहले फाइंड आउट करो, सबकी लेंथ फाइंड आउट कर लो।
देखो ए बी आपको नोन है, बी सी नोन है, ए सी नोन नहीं है, तो ए सी को पहले ठीक है फाइंड आउट करो। तो ए सी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर क्या होगा बच्चों? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर एंड 24 स्क्वायर 576 प्लस 49 एंड अगेन इसको अगर ऐड करोगे, देखो दिस इज द 5 एंड 12 एंड 6। ओके, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। सो ए सी इज इक्वल टू 625 क्या होता है आपका? 25। 625 का स्क्वायर रूट 25। सो ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक, कुछ भी करना नहीं, बस फॉर्मूले याद हो सॉल्व कर लोगे, ठीक। अब देखो ध्यान देना, डिटरमाइन हमें क्या करना है? साइन ए। चलो तो साइन ए फाइंड आउट करते हैं। साइन ए देखो ये एंगल, ध्यान देना, इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, साइन ए, ठीक। अब साइन देखो इस एंगल को फोकस करना है, तो इसके अपोजिट में जो साइड है इसको क्या ले लो? पी। ये क्या हो जाएगा बच्चों? बेस, और 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, ठीक। तो पहले ऐसे लिख लो, ए है तो दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, दिस इज द हाइपोटेनियस, ठीक। अब साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी पी बाई एच। तो पी क्या है बच्चों आपका? 7, ठीक, और एच क्या है आपका? 25। सो देखो ये साइन इज इक्वल टू 7/25 एंड सिमिलरली कॉस ए निकाल लो। कॉस ए क्या होता है? बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस क्या है आपका? 24 और हाइपोटेनियस 25। हो गया बच्चों, ये हो गया आपका फर्स्ट। चलो सेकंड लेते हैं यहाँ से। सेकंड क्या है? साइन सी। अब ध्यान देना, अब हम फोकस कर रहे हैं इस एंगल को, ठीक, इस एंगल। जब इस एंगल को हम लेंगे तो बच्चों इसके अपोजिट में साइड कौन सी है? ए बी। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द पी, यानी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, 90 के सामने है, ठीक। तो इस केस में बच्चों साइन सी, ठीक। तो साइन का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का फॉर्मूला हमेशा वही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी पी बाई एच। ध्यान देना ये चेंज नहीं होगा कभी, यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, बट फॉर्मूला ये वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या हो गया? 24, और हाइपोटेनियस तो सेम एज इट है 25। ओके, एंड कॉस सी क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चों। अब बेस, इस केस में बेस क्या हो गया? इस केस में बेस हो गया 7/25। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? इन फिगर 8.13, देखो ये फिगर जो है वो है आपका फिगर नंबर 8.13। ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, सेम एज इट बुक में आपको गिवन है, ठीक। अब फाइंड आउट करना है 10p माइनस कॉट आर। ओके, 10p, अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले रहा है 10, और कौन सा एंगल ले रहा है? दिस एंगल, इस एंगल को, एंड कॉट आर, तो कॉट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और एंगल क्या है? आर। इसे फाइंड आउट करना है, ठीक। अब इस तरह क्वेश्चन में पहला काम क्या करना है आपको? ये साइड, इस साइड की लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक। देखो पी क्यू आपको पता है, पी आर आपको पता है, क्यू आर आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो तो यूज करो, 90 डिग्री के सामने पी आर, सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके बच्चों, चलो पी के आर क्या गिवन है? 13, सो 13 स्क्वायर, क्यू आर 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, चलो 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, सो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू
169 माइनस 144 दैट इज क्या होता है 25 एंड क्यू आर 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, ठीक 5 सेंटीमीटर। सो क्यू आर इज अ 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो पहला काम हमने क्या कर लिया, जो साइड नोन नहीं थी उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। तो क्यू आर हमने फाइंड आउट किया 5 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट करना है हमें 10p माइनस कॉट आर, ओके। चलो 10p, ठीक। तो देखो ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान देना ये एंगल, ठीक। तो ये एंगल, इस एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। सो देखो ये हो गया p परपेंडिकुलर, और ये जो साइड है ये क्या हो गया बेस, और 90 के सामने जो साइड है दैट इज अ हाइपोटेनियस, ठीक। तो 10p क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p बाई p परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर क्या है 5, ठीक, और बेस क्या है आपका 12, ओके। 10p इज इक्वल टू 5/12 एंड अगेन कॉट आर, ठीक। अब ध्यान देना, अब इस केस में एंगल कौन सा लिया है इसने, एंगल ये एंगल, दिस एंगल आर, इसको कंसीडर किया, ओके। अगर ये एंगल आर लिया है तो देखो अब परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, ठीक। एंगल आर के अपोजिट में जो साइड है ये क्या है पी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी पी। ध्यान देना एंगल आर के अपोजिट में जो साइड है दैट इज अ परपेंडिकुलर पी, और देखो एंगल आर से लगा हुआ जो साइड है दैट इज अ बेस बी, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, ठीक। तो कॉट आर, कॉट क्या होता है बच्चों 10 का रेसिप्रोकल, तो 10 अगर p बाई बी है तो कॉट हो जाएगा b बाई पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस केस में बेस क्या है, देखो बेस है आपका 5, ठीक, बेस आपका 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12। अब देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, दोनों की वैल्यू ही 5/12 आ रही है, ठीक है, दोनों की वैल्यू 5/12। चलो तो अब यहाँ से फाइंड आउट करो 10p माइनस कॉट आर, ठीक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 5/12 माइनस 5/12, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0, तो ये कैंसिल होगा 0, ओके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा 0। तो हलवा टाइप का क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 साइन ए 3/4, ठीक। अब देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। साइन ए इक्वल टू 3/4, तो पहले क्या करो, फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। हालांकि बिना राइट एंगल ट्राइंगल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, पर स्टार्टिंग में ऐसे ही करो, पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो, ठीक है, बिल्कुल प्रोसेस से। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाए तब डायरेक्ट सॉल्व करना चालू करो, फिर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ मत करो, ठीक। सो राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया ABC, राइट ना, ABC, ठीक है ऐसा, ओके। साइन ए, ओके। अब ध्यान देना साइन ए, तो साइन ए जो एंगल आपको गिवन होगा वो हमेशा एक्यूट एंगल होना चाहिए, वो 90 कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो साइन ए दिया है तो साइन ए हमेशा एक्यूट एंगल होना चाहिए, ओके। सो देखो ये एंगल 90 डिग्री हो गया और ए और सी आपके एक्यूट एंगल हो गया, ठीक। तो ये एंगल आपको गिवन है, इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है, ठीक। देखो क्वेश्चन में गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ओके। सो ये एंगल, इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है इसे हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी P, और इससे लगा जो साइड है इसको बच्चों क्या बोलते हैं बेस यानी B, और 90 के सामने जो साइड है इसको हम बोलते हैं H हाइपोटेनियस, ठीक। तो पहले तो ऐसे, ठीक है, P B और H हमने लिख लिया। अब समझो यहाँ से साइन है, साइन क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ध्यान देना ये क्या दिया है आपको रेशियो, तो रेशियो को आप कैसे लेते हो, देखो P को अगर आप कंसीडर करोगे P इक्वल टू 3 की, इसके साथ हम एक कांस्टेंट लेते हैं H इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 की, ऐसा, ठीक है। अब ये रेशियो दिया है तो इसके साथ में कोई एक कांस्टेंट ऐड करोगे, मल्टीप्लाई में लोगे, ठीक। सो P इक्वल टू 3 के एंड H इक्वल टू 4 के। चलो यहाँ लिखो P इक्वल टू 3 के एंड H इक्वल टू 4 के, ओके। अब देखो P की वैल्यू हमें पता है 3 के और H की वैल्यू पता है 4 के, देखो बट B की वैल्यू नहीं पता है, तो B की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय पाइथागोरस। सो AC स्क्वायर
ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। चलो आप वैल्यू पुट कर दो। ए सी क्या गिवन है 4k होल स्क्वायर एंड ए बी आपको गिवन नहीं, ए बी क्या है बेस, बी स्क्वायर लिख लो, ठीक। एंड बी सी इज द 3k होल स्क्वायर, ऐसा, राइट। चलो तो नेक्स्ट 16k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बी स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से इसको साइड में ले जाओ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, सो दिस इज द क्या हो जाएगा आपका 7k स्क्वायर। सो बी इज इक्वल टू हो गया √7k, ओके बच्चों, √7k दिस, ठीक। तो b की वैल्यू आपको मिल गई √7k, ऐसे, ओके। अब देखो क्या फाइंड आउट करना है आपको, cos a एंड tan a। तो cos a, तो बच्चों cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस मीन्स b, हाइपोटेनियस मीन्स h, ओके। तो बेस क्या है आपका √7k अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 4, सो देखो k एंड k कैंसिल, दिस इज द √7/4, ओके। एंड सिमिलरली tan a बच्चों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी b/p, ठीक। चलो वैल्यू पुट करो यहाँ से। तो b की वैल्यू क्या है आपको गिवन है, p की वैल्यू आपकी गिवन है 3k अपॉन एंड b गिवन है √7k, ओके। तो कैंसिल आउट हो गया 3/√7, ठीक है। तो बच्चों ये आंसर हो गया cos a एंड tan a, ठीक। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हमने सॉल्व किया हुआ था सेम एज इट है वो क्वेश्चन, ठीक, ओके। तो अगर आपको क्वेश्चन ध्यान देना, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं तो फॉर्मूला देखो, ठीक, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ओके। क्वेश्चन नंबर सॉल्व आप सॉल्व कर लेना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो सेक थीटा ये आपको गिवन है 13/12। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। कैलकुलेट द ऑल अदर टी रेशियोज। अब ऑल अदर टी रेशियोज, एक टी रेशियो आपको गिवन है सेक, ठीक है। अदर टी रेशियोज में क्या आ जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक। तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, ठीक। इससे क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी होता है। अब ध्यान देना यहाँ से, तो सपोज करो ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ठीक, ये एंगल 90 डिग्री ले लिया। अब उसने देखो थीटा दिया है, ठीक। सो देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में 2 एक्यूट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, ये एक्यूट एंगल है। तो इन दोनों एंगल में से किसी को भी थीटा एज्यूम कर लो। सपोज करो हमने इसे थीटा एज्यूम कर लिया, एंगल ए को हमने थीटा एज्यूम कर लिया, ठीक। अब ध्यान देना यहाँ से क्या है, अब देखो थीटा के जो सामने साइड अपोजिट में जो साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसे हम पी से डिनोट करते हैं। और थीटा से जो लगा हुआ साइड है दिस इज कॉल्ड द बेस, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। 90 के सामने जो साइड है अपोजिट में दिस इज द हाइपोटेनियस, एच से डिनोट करते हैं, ठीक। ये हमने कर लिया। चलो अब देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, राइट। अब सेक थीटा क्या होता है बच्चों, मैंने कहा था सेक और कॉस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो सेक इसका क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी h/b, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। तो बच्चों सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक। अब ये रेशियो दिया है तो दैट मीन h इक्वल टू 13k, ऐसे लेना है। बेस b इज इक्वल टू 12k, ओके। चलो यहाँ लिखो, तो दिस इज द 13k हाइपोटेनियस एंड बेस इज द 12k, ओके। अब ये दोनों साइड आपको नोन है तो थर्ड आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो कैसे लेंगे, बाय पाइथागोरस। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, ठीक है,
अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो इसको स्किप कर दो, आगे देखना वीडियो को, ठीक है, यहाँ पे स्किप करके आगे देखना, राइट। तो ए सी स्क्वायर वैल्यू 13k² इज इक्वल टू ए बी 12k होल स्क्वायर प्लस BC²। ओके, चलो यहाँ से लो 169k² इज इक्वल टू 144k² प्लस BC²। ओके, सो BC² 169k² माइनस 144k, ठीक। सो दिस इज द 25k², ठीक है ना। 169 में 144 को सेपरेट करोगे, सो 25k²। सो BC इक्वल टू 5k, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 5k। सो देखो BC मीन्स परपेंडिकुलर P इज अ 5k। ओके, तो ये आपको मिल गया 5k। तो बच्चों इतना काम आपने कर लिया। ओके, अब हमें लिखना है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो फॉर्मूला लिखते जाओ और ठीक है वैल्यू पुट करते जाओ। चलो लिखो यहाँ से साइन A साइन Q साइन थीटा, ओके सॉरी साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/H। तो P क्या है यहाँ पर, P है 5k अपॉन H क्या है आपका 13k। सो इट इज़ इक्वल टू 5/13 के कैंसिल आउट कर दो। अगेन कॉस थीटा, अब कॉस थीटा तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे, कॉस थीटा क्या होता है सेक का रेसिप्रोकल यानी 1/sec थीटा। तो डायरेक्ट इसे लिखो, क्या हो जाएगा 12/13। ओके, एंड टेन थीटा क्या होता है साइन और कॉस का रेसिप्रोकल, या ऐसे फॉर्मूले से लिखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो परपेंडिकुलर क्या है 5k और बेस क्या है 12k, तो कैंसिल आउट कर दो, दैट इज अ 5/12। ओके, एंड कॉट थीटा, अब कॉट थीटा क्या होता है, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, रेसिप्रोकल लगाओ। कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा, दैट इज अ 12/5। ओके, एंड कॉसेस थीटा, तो बच्चों कॉसेस थीटा क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा। तो साइन थीटा क्या है 5/13, इसका रेसिप्रोकल कर दो 13/5 ऐसे। ओके, सो देखो ये हो गया नंबर 6। अब देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग है, राइट। ये क्वेश्चन देखो अलग क्या है यहाँ पर, एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब आपको शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकालना है आपको, किसी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, आपको शो करना है एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, कब, जब कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, राइट। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। अब ध्यान देना राइट एंगल ट्राइंगल कैसे लोगे, ए और बी क्या है एक्यूट एंगल। सो ए मान लो अगर यहाँ पर है तो बी यहाँ पर होगा, और सी क्या होगा ऐसा, ए और बी एक्यूट एंगल एंड सी इज अ 90 डिग्री, ठीक। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है। ओके, अब कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक, ध्यान देना आप। अब समझना कॉस ए, तो पहले हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं। ओके बच्चों, कॉस ए, ठीक। चलो सोल्यूशन में ले रहे हैं ना, सोल्यूशन, ठीक, कॉस ए। तो बच्चों जब देखो ये एंगल हमने कंसीडर किया तो इसके अपोजिट में जो साइड है ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस, और 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूस, ऐसा, ठीक। तो बच्चों कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए होता है क्या होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस B/H, ठीक। तो B क्या है आपका AC और हाइपोटेन्यूस क्या है AB, क्लियर, ठीक। तो ये हमने ले लिया कॉस ए। अगेन हमें क्या लेना है कॉस बी। ओके बच्चों, चलो तो कॉस बी, देखो अब हम फोकस किसको कर रहे हैं, इस एंगल को, ठीक। जब कॉस बी इसको कंसीडर करोगे इस एंगल को, तो इसके अपोजिट में जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। देखो जो एंगल हम लेते हैं उसके अपोजिट में जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर, और उससे जो लगा हुआ साइड होता है एडजेसेंट साइड, दैट इज द बेस। देखो ऐसा, तो P और B क्या हो गया इंटरचेंज हो गया, B के अपोजिट में ये साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक। तो कॉस बी, अगेन डिफिनेशन तो वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक। बट अब बेस क्या हो गया, अब बेस हो गया BC और हाइपोटेन्यूस तो सेम एज इट रहेगा AB,
क्लियर। तो cos A इज इक्वल टू cos B, अकॉर्डिंग क्वेश्चन cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक, चलो तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, सो AC इज इक्वल टू BC। ठीक, सो दैट मीन बच्चों क्या हो जाएगा AC, यानी ये साइड और ये साइड दोनों क्या हैं, इक्वल। अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो आपने ठीक है पढ़ा होगा, अगर दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये थ्योरम आपने पढ़ा होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो दैट में देखो ठीक, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक, दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दिस। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो इसी में ठीक, तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो इसी के बेस पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि ये आप कर लेते हो कि नहीं कर। ठीक, सेम तो देखो इसी तरह क्वेश्चन यहाँ से। ठीक, देखो लेट B and Q are two acute angles such that, ठीक ऐसे ले लो, एंगल B और एंगल Q are two acute angles such that sin B is equal to sin Q। ओके, ये आपको गिवन है, एंगल B और एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q। तो आपको शो करना है, प्रूव दैट, या प्रूव करना है B इज इक्वल टू Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये आपको प्रूव करना है। राइट, अब ध्यान देना यहाँ से कैसे करोगे। ठीक, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो यहाँ से दो ट्राइंगल फॉर्म कर लो ऐसे, देखो इस तरह दो ट्राइंगल फॉर्म कर लो। ठीक, ABC, ओके ऐसा। ठीक, ABC, और एक ट्राइंगल मान लो यहाँ पर PQR। देखो ये ठीक, यहाँ पर B और Q ये दोनों क्या हैं, एक्यूट एंगल। राइट, ठीक, अब ये दो ट्राइंगल आपको गिवन है और साइन P इज इक्वल टू साइन Q है, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल Q दोनों इक्वल हैं। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ओके, इससे आप ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना इसको। ठीक, ओके।